बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल हूं। आप टकराव देख रहे हैं। भाई जी गल सीधी है, जेड़ा सर उठा के चलेगा ओदा सर कुचल दिता जाएगा, जेड़ा बोलेगा ओदी जबान खिंच ली जाएगी। चुप करके सर नीवा करके जीना ने ते जियो, नहीं ते टिकट कटाओ ते बाहर चले जाओ। ऐ सीधा सीधा कानून है मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार किया गया। उन्हें हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया। साबिक रुकने कौमी असम्बली शंदाना गुलजार पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया और एक खातून पार्लियामेंटेरियन पता चला कि वो पाकिस्तान की गद्दार निकली। सहाफी एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया जब वो दुबई रवाना हो रहे थे और उन्हें सफर करने से भी रोक दिया गया और उन्हें उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। कौन है इन गिरफ्तारियों के पीछे? कौन है जिससे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा? और कौन है जो खुदा के लहजे में खुदा की जमीन पर बात कर रहा है? ये इश्यूज हैं जिस पर आज हम आपके सामने कुछ हकायक रखना चाहते हैं। तल्ख हैं लेकिन हकायक यही है। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि पाकिस्तान का आईन और कानून हर चीज से मुकद्दम और बाला है। कोई चाहे जितना ताकतवर हो, जितना कमजोर हो, कानून कमजोर और ताकतवर में कोई तफरीक नहीं करता। कानून की नजर में जो जितना जुर्म करेगा उसकी उतनी सजा पाएगा। और यही आफाकी कानून भी है। और मुमलकत खुदादाद का जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें भी यही था कि सब इंसान बराबर हैं, सिर्फ तफरीक होगी उनके कंडक्ट के मुताबिक। जैसा उसका कंडक्ट होगा वैसा रियासत उसके साथ सुलूक करेगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस नजरिए पर एक दिन भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में अमल नहीं किया गया, बल्कि हर आने वाली हुकूमत ने अपने मुखालफिन को कुचला, अपने मुखालफिन पर मुकदमात कायम किए और ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए कि सुनने वालों को यकीन हो चला कि यह सच है जो हुकूमत इल्जाम लगा रही है। माजरत के साथ सच को, झूठ को इतनी तवातुर के साथ, इतनी बबांगे दोहल बोला गया कि सच और झूठ में तफरीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। देखें, शेख रशीद अहमद साहब ने अगर कोई जुर्म किया है जरूर उनको गिरफ्तार होना चाहिए। वो कोई कानून से बाला थोड़ी हैं। शेख होंगे, अपने घर होंगे, कानून के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। कानून के सामने वो एक आमचारी हैं। लेकिन एक प्रिविलेज उन्हें यह भी देना चाहिए कि वो इस मुल्क के साबिक वजीर दाखिला रहे हैं और इस मुल्क की वो पार्लियामान के सीनियर तरीन मेंबर रहे हैं। उनको क्या जुर्म क्या था कि जिसमें हथकड़ी लगाना बहुत जरूरी थी कि कहीं वो फरार ना हो जाए। ये कानून की बालादस्ती आप जब साबित करना चाहते हैं माजरत के साथ कि भाई इससे कानून की बालादस्ती साबित होती है, तो ये कानून की बालादस्ती नहीं है, ये इंतकाम है। ये आप दूसरों को पैगाम दे रहे होते हैं कि डरो उस वक्त से जब तुम्हें भी हथकड़ियां लग जाए। लेकिन शायद आप बहुत पीछे हैं, आपका साबन स्लो है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बात हथकड़ियों से आगे निकल चुकी है। लोग अब डर और खौफ की जो वादियां थी, जो अंधेरी नगरी थी, उससे बाहर निकल के एक रोशन जमाने में दाखिल हो चुके हैं। आप अभी तक उधर ही पीछे किसी अंधेरी वादी में फंसे हुए हैं। आप भी आगे सफर तय करें, देखें कि जमीनी हकायक क्या है। शेख रशीद अहमद ने कोई गुनाह किया था, कोई उन्होंने जुर्म किया था, उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए था जो कानूनी तरीकाकार है। उनके घरों पर छापे मारने, रात के अंधेरे में, जैसे परवेज इलाही साहब साबिक वजीर आला पंजाब, उनके घर पर छापा मारा गया, सीढ़ियां लगाकर पुलिस एहलकार उनके घर में दाखिल हुए और उनके करीबी साथी और सुप्रीम कोर्ट के वकील आमिर सईद रां को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको बल्कि अगवा किया गया। उनकी फैमिली का यह मौकिफ है। इसी तरह शंदाना गुलजार जो कि साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं, वो मुल्क के सबसे बड़े पार्लियामान की मेंबर हैं, लेकिन उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया है। भाई आपने तो इसकी डेफिनेशन ही गद्दारी के मुकदमे की कायम कर दी है, चेंज कर दी है। यह बड़ा संगीन इल्जाम होता है किसी पर भी कि गद्दारी, वो मुल्क का गद्दार है, उसने मुल्क के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है, उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिससे साबित हुआ है कि वो मुल्क का गद्दार निकला है। लेकिन इस मुकदमे, इस तरह के सियासी मुकदमेबाजी में
आपने इस अहम तरीन जो मुकदमा था इसकी अफादियत और अहमियत भी खत्म कर दी, और अब किसी पर भी लगे उसको बेगुनाह ही लोग समझते हैं। अब शंदाना गुलजार जो कि रुकने कौमी असम्बली रही है, वो क्या मुल्क से गद्दारी की है ये बताया जाए। बात करना कोई गद्दारी थोड़ी है। खुदा के वास्ते प्लीज अपने आप को थोड़ा सा कंडक्ट बेहतर करें। जिंदा लोग बात करते हैं, जमहूरी मुआशरों में बात की जाती है, आजादी इजहार राय है इसका नाम दिया जाता है। हाँ, आपकी जो डोमेन है उसके अंदर रहकर बात करें। अगर कोई डोमेन क्रॉस करता है तो उसको कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई की जाए। हर दूसरे बंदे पर गद्दारी का मुकदमा, ये तो अच्छी बात नहीं ना। आप उन लोगों पर लगाएं जो वाकई मुल्क के गद्दार है, तो कम से कम इस जो शिका है इनकी, इससे लोग खौफजदा हो, इससे लोग डरे। अब तो हर दूसरे बंदे पर उठा के गद्दारी का मुकदमा कायम कर दिया जाता है, तो अब क्या कहा जाए। अब इमरान रियाज खान का क्या कसूर था। इमरान रियाज खान गुज़श्ता शब उन्होंने दुबई किसी फैमिली काम से जाना था, लेकिन वहां जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पता चला कि उनका नाम तो फिर से ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। वो तो ब्लैक लिस्ट ही हो चुके हुए हैं, वो तो बाहर जा ही नहीं सकते। एक सहाफी, एक कलमकार, एक एंकर कैसे ब्लैक लिस्ट हो गया? क्या उसने कोई करप्शन किया है? क्या उसने किसी की जमीन पे कब्जा किया है? क्या उसने कोई किकबैक्स लिए हैं? क्या उसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है? क्या किया इमरान रियाज खान ने कि उसको आपने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है? चलो जी, आपने डाल दिया, ठीक है, आपका राइट है, आपकी हुकूमत है, जो आपका चाहे करिश्मा साज करे। तो लेकिन उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? वो ब्लैक लिस्ट में, उनको कहेंगे जी आपका नाम ब्लैक लिस्ट में, प्लीज आप तशरीफ ले जाएं, आप बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। FIA लॉज के मुताबिक, इमिग्रेशन के जो कवानीन है उसके मुताबिक आप सफर नहीं कर सकते। लेकिन उनको गिरफ्तार किस चक्कर में किया गया? अगर वो मुजरिम था इमरान रियाज खान, ठीक है, कानून सबसे बाला है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन अगर वो मुजरिम था तो उसको पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? पहले क्या FIA सो रही थी? FIA के अफसरान भंग पीकर सो रहे थे? आपको पहले इस बात का नहीं होता कि इमरान रियाज खान ने फलां जुर्म किया हुआ है और इस बंदे को गिरफ्तार करना है? आपने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो एयरपोर्ट सफर करने के लिए आया। कुछ तुक बनता है? कुछ खुदा के वास्ते, FIA इतना बड़ा क्रेडिबल इदारा था, दुख होता है, खुदा की कसम है, FIA एक थकी हारी सिक्योरिटी कंपनी रह गई है। जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है, प्राइवेट गार्ड वार्ड घूम रहे होंगे ने, जिन्हां दी पैंट फटी होंदी है, बूट एक दा तस्मा होंदा है, एक दा काला तस्मा, एक दा चिट्टा तस्मा, बेल्ट की जगह ते उन्होंने नाड़ा बंधा हुआ होता है। उस तरह की एक फटी हारी FIA बन गई है, जो हर हुकूमत का आलाकार बनी हुई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जैसे चाहो उसको इस्तेमाल करो, वो हो रहे थे। अब मुस्लिम लीग नून और PDM की हुकूमत है, जैसे चाहो उनको इस्तेमाल करो। वो खुद केसेस, जब अपोजिशन में होता है तो केसेस बनाते हैं। यही मियां शहबाज शरीफ साहब पर और हमजा शहबाज शरीफ साहब पर 1100 अरब रुपए के मुकदमात FIA ने बनाए, मैंने थोड़ी बनाए। तफ्तीशें आपने की भाई, मैंने थोड़ी की थी। फिर उनकी जब हुकूमत आई तो आपने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो बेगुनाह है, ये तो बड़े मासूम लोग हैं। मासूम लोग हैं जी, ठीक है, लेकिन इमरान रियाज का क्या कसूर था भाई? FIA अपना साख खो चुकी है। आपकी कोई कदर अब बाकी नहीं रही लोगों में। आप सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, इसके अलावा आपका दुनिया में आने का कोई और मकसद ही नहीं है। सच, अदल, इंसाफ, क्रेडिबिलिटी, ये आपके अब नामो नामे नामी में है ही नहीं। वो वक्त था FIA को क्रेडिबल इदारा समझा जाता था, लेकिन अब तो माजरत के साथ आप पे तबादी लोगों का खत्म हो गया है। भाई इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करना था, बिल्कुल करें। इमरान रियाज खान कोई आसमान से उतरा हुआ थोड़ी है, बिल्कुल करें अगर उसने कानून तोड़ा है तो। लेकिन भाई उसको पहले करो ना, जब उसने कानून तोड़ा हुआ है। वो यहीं पे घूम रहा है, उसने वो सुलेमानी टोपी थोड़ी पहन रखी है कि आपके रिडार पे नहीं आ रहा। वो रोज व्लॉग कर रहे हैं, वो लाहौर में रहते हैं, आप उनको पकड़े। भाई जब वो सफर करने गए हैं तो आपने किसी की खुशनुदी के लिए उनको पकड़ के उनको बंद कर दिया, और आज आपने उनको पेश करना था, आपने पेश भी नहीं किया। ये क्या तौर तरीका है? मुल्क की माइशत तबाह हो रही है, आपको गिरफ्तारियों की पड़ी हुई है, आपके इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही। भाई ठीक है, अगर किसी ने कुछ किया है
तो उसको पकड़े, कानून को इतना इतना क्रेडिबल बनाए कि किसी की जरूरत ना हो कि उस गिरफ्तारी पर कोई उंगली उठा सके। वो कहे कि नहीं, हमारे इदारे इतने क्रेडिबल है कि वो कभी किसी के दबाव में आकर इस तरह के फैसले कर ही नहीं सकते। लेकिन ये कोई मान सकता है? ये एफआई वालों को घर वालों से पूछो तो वो कहेंगे ये अब बड़ा सख्त जुमला आया था कि इनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये बात इनमें वो दमखम रहा ही नहीं है। प्लीज एफआईए के अफसरान, आप रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, आपने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है इंतहाई मोतबर और मुतबर्रिक है। जो आपके जिस्म पर यूनिफॉर्म है ये इस कौम के खून पसीने की कमाई से है, और ये कौम ने आपको पहनाई है कि आप इस बात का फैसला करें कि जो कानून तोड़े उसको अपनी गिरफ्त में लें। हम आपको कह रहे हैं, ये कौम रियासत कह रही है आपको, लेकिन आप तो रियासत के बजाय किसी और के मुलाजिम बने हुए हैं। जो आता है उसी की आप कोरनश बजा लाते हैं, उसी की जी हजूरी कर रहे हैं। चलो कम से कम कोई एक तो इतना बंदा होता यार जो कहता कि नहीं सर ये गैर कानूनी काम है, मुझे बाई रिटर्न दे। आप उनका हुक्म बजा लाएं, लेकिन उनसे कहें कि मुझे बाई रिटर्न दे। लेकिन आप तो बगैर कहे, तुम लोगों में इतनी रेस लगी हुई है तरक्कियों की और माल बनाने की और कमाने की कि बगैर कहे आप लोगों को गिरफ्तार करके, आपको पता है कि ये हुकूमत का मुखालिफ है, ये सच बोलता है, ये बहुत बोलता है, इसको पकड़ो, इसको गर्दन कुचल के रख दो। अजीब रस्म चली है इस मुल्क में कि जहां बोलना गुनाह हो गया है। इससे पहले जो शख्स तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। खुदा के लहजे में खुदा की जमीन पर बात ना करें। अल्लाह बादहू ला शरीक इंसान को जो ओहदा अता करता है, जिस काबिल बनाता है, जिस मंजिल पे वो होता है, खुदावंद करीम ने उससे उसका हिसाब व किताब भी लेना है, इस दुनिया में भी, कब्र में भी और आलम अरवाह में भी, कि आप और मुझसे एक एक अमल का हिसाब लिया जाना है। कानून को इतना मोतबर बनाए कि किसी को जुर्रत ना हो कि कोई किसी पर सवाल उठा सके। दुनिया में गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन यहां तो मजाक बन गया हुआ है ना। जब चाह गिरफ्तार कर लिया, जब चाह छोड़ दिया। भाई फवाद चौधरी का साहब को आपने पकड़ा, उनके मुंह पर चेहरा कपड़ा ढांपने की क्या जरूरत थी? क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? ये हुकूमत क्या साबित, पीडीएम की हुकूमत क्या साबित करना चाह रही है? कि वो बहुत ज्यादा जालिम है, वो हलाकू खान के जानशीन है। क्या साबित कर रहे हैं आप? बहरहाल बहुत अफसोस की बात है कि हम अपने मुल्क की फिक्र करने के बजाय अपने मुखालफिन की फिक्र में लगे हुए कि उनको कैसे कुचला जाए, उनको कैसे तोड़ा जाए, उनको कमजोर कैसे किया जाए। ये आपसे नहीं होने वाला। दुनिया, मैंने पहले कहा है कि दुनिया आगे निकल चुकी है, आप पीछे रह गए हैं। प्लीज दुनिया के साथ चलें। ये ई वर्ड है और इस वक्त एक सेल फोन में पूरी दुनिया कैद है। इंफॉर्मेशन का दौर है। लोगों को बात करने दें, लोगों को बोलने दें, मुकालमा करने दें। इन मुकालमों से अपनी गलतियों का अजाला करें। पॉइंट आउट हो रही हैं चीजें जो आप समझते हैं कि ये बात ठीक है, उस पर आप काम करें, उस गलतियों को सुधारें, ना कि गलती पे गलती करते जाएं और इस मुल्क को वहां लाकर खड़ा करें कि जहां हम सब एक दूसरे का मुंह तकें और फिर हम इस काबिल भी ना हो कि अपनी उन गलतियों को सुधार सके। आज वक्त है, शायद कल नहीं होगा हमारे पास। प्लीज कानून को इतना मोतबर और आला बनाएं कि किसी की जुर्रत और हिम्मत ना हो कि कानून तोड़ सके, और जो तोड़े फिर उसको ऐसी सजा मिले कि पूरी कौम कहे कि अगर कानून तोड़ोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। लेकिन कानून को मजाक ना बनाया जाए खुदा के वास्ते। जब भी तो डर और खौफ खत्म हो गया है। लोग देखिए, दरिया हमेशा एक किनारे नहीं बहते, दरिया अपने किनारे चेंज करते रहते हैं, और आज का दरिया तो जब चाहे जिस किनारे पे चला जाए। प्लीज हालात की निजाकत को समझें। मुल्क मुआशी तबाही का शिकार है। लोगों में एक लावा पक रहा है। भूख, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी ने लोगों को मफलूज करके रख दिया हुआ है। उनका ऊपर का चैम्बर जो है वो घुमा हुआ है सब फुल टाइम, क्योंकि भूख तहजीब और आदाब नहीं जानती। पेट, भूखा पेट रोटी मांगता है। बिलखते बच्चों का चेहरा देखना कोई आसान काम नहीं है। खुदा के लिए होश के नाखुन लें। ये इंतकाम
मुल्क को पहले थोड़ा सा बेहतर कर ले, फिर उसके बाद ये भी कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। शेख रशीद कहीं भाग के जा रहा है, शंदाना गुलजार साहबा ने कहां पे जाना है, इमरान रियाज खान ने कहां पे जाना है, वो इसी मट्टी का बेटा है, वो इस मुल्क और वो जो बात कर रहा है उसकी बात पे तवज्जो दें भाई। वो गलत कह रहा है या ठीक कह रहा है? गलत कह रहा है तो लोग खुद उसकी बात को मुस्तरद कर देंगे। आप प्लीज इस तरह आप आजादी इज़हार राय को कुचलने की कोशिश करेंगे तो अब आवाजें बुलंद होंगी, दबने वाली नहीं है। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत अता करे और हमें अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत और इस मट्टी का सच्चा वफादार बनाए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।